बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज एक दफ़ा फिर एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ कराची से है और कराची के अंदर एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस पैदा करेगी। ख़बर ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने केपीटी से लेकर जो मलीर एक्सप्रेस वे बना रही है सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, वहाँ तक की एक और नई एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया है। और जो हमारे सीएम हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इसकी प्लानिंग का आगाज़ कर दिया है। तो मज़ीद तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को, उन लोगों को जो कि मेरे चैनल पर नए आए हैं या ये मेरी वीडियो देख रहे हैं पहली दफ़ा, उनको मैं मलीर एक्सप्रेस वे का बता दूं कि मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट मोर देन 80% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो 6 लेन का एक हाईवे है, एक एक्सप्रेस वे है जो कि जाम सादिक ब्रिज को से जो है वो स्टार्ट होता है और काठोर तक जाता है। और इसमें जो है वो 6 इंटरचेंजेस हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं, पहला इंटरचेंज जाम सादिक ब्रिज पर है, फिर उसके बाद दूसरा इंटरचेंज जो है वो कॉजवे का है, फिर उसके बाद जो तीसरा इंटरचेंज है शाह फैसल है, फिर चौथा लांढी पे है, पांचवा मेमन गोट और फिर छठा जो है वो काठोर पे जाकर ये एंड होता है। तो ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये कनेक्ट करेगा हमारे इस साउथ वाले एरिया को, यानी इस एंड को जो हमारा M9 मोटरवे वाला एंड है उस एंड के साथ, और आप विद इन 20-25 मिनट्स जो है वो शहर के इस कोने से उस कोने में बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे, बहुत फास्ट पहुंच सकेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा सहूलत है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर कि इस तरह का एक्सप्रेस वे, चूँकि और दूसरे शहरों में देखा जाता है कि रिंग रोड्स वगैरह बन रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में जो बड़े शहर हैं उनमें रिंग रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को बेहतर बनाया जा सके। तो इसलिए कराची के अंदर भी, ऑब्वियसली कराची चूँकि एक जो पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी इस शहर के अंदर मौजूद है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी जो है वो इस शहर के अंदर होता है। अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ज़ाहिर है लोग फिर अपनी कन्वेंस के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं पूरे शहर में। तो ये चीज़ें जो है, जो इस तरह की एक्सप्रेस वेज़ बनती हैं या रिंग रोड्स बनते हैं, ये सहूलत फ़राहम करते हैं आवाम को, और आवाम जो है वो बआसानी अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है रेजिडेंट्स के लिए भी। जो लोग रिहायशी हैं, अगर वो साउथ से जो है वो उस तरफ जाना चाहते हैं M9 मोटरवे की तरफ, तो उनके लिए भी, दूसरा कारोबारी लोगों के लिए भी, यानी कमर्शियली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो M9 मोटरवे है ये नूरियाबाद को कनेक्ट करता है और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है नूरियाबाद का, वहाँ से फिर बहुत आसानी के साथ जो मटीरियल है वो वहाँ पर पहुँच सकेगा केपीटी से, और मलीर एक्सप्रेस वे से जो रेजिडेंट्स हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर जा सकेंगी। एक्चुअली जो केपीटी से लेकर मलीर एक्सप्रेस वे तक का एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर में ना रहे, शहर से उसको किसी तरह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जब हैवी ट्रैफिक वहाँ पर चलता है तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे पास सिर्फ 2 मेन रोड्स हैं जिनके थ्रू हैवी ट्रैफिक जो है वो चलाया जाता है, जिसमें एक शाह फैसल है, एक शाह पाकिस्तान है, और इसके अलावा कोई तीसरा रोड नहीं है। और कराची शहर इतना बड़ा हो चुका है कि ये 2 मेन रोड्स जो कि एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करते हैं, ये 2 रोड्स जो है वो पूरे नहीं पड़ते। इनमें जो ट्रैफिक है वो शाम के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती हैं ये रोड्स। और चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से लोग जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियों, अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो सफ़र करते हैं, और उनको ये सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं ट्रैफिक की।
तो व्यूअर्स, ये जो केपीटी से लेकर और जाम सादिक ब्रिज तक, यानी कि जहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक का जो एक्सप्रेस वे है, ये बनाने का जो ऐलान किया है, ये रास्ता जो एक्सप्रेस वे का इन्होंने रखा है सिंध गवर्नमेंट ने, वो तकरीबन 12.5 किलोमीटर यानी कि 12.5 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस होगा, जिसमें कहीं पर ब्रिजेज़ होंगे, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि वहाँ से लेकर यानी केपीटी से लेकर और जाम सादिक ब्रिज तक कोई ख़ास हमारे पास खाली जगह मौजूद नहीं है। तो जो प्लानिंग है उसका हिस्सा जो है वो बहुत सारे ब्रिजेस भी होंगे और बहुत से अंडर पासेस भी होंगे इसके अंदर, जिसके थ्रू हैवी ट्रैफिक को केपीटी से जाम सादिक तक लाया जाएगा और जाम सादिक के बाद जो है वो कनेक्ट हो जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे के साथ, और फिर मलिर एक्सप्रेस वे डायरेक्टली M9 मोटरवे के ऊपर उस हैवी ट्रैफिक को निकाल देगा। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडस्ट्रियली भी, और दूसरी चीज़ ये कि जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने अपने घर बनाए हैं M9 मोटरवे पर, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर, और या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी और इजी एक्सेस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदे के पास ये एक्सेस होगा, हर बंदे के पास ये क्या कहते हैं, एक ईज़ होगी जाने के लिए वहाँ पर M9 मोटरवे तक हमारे साउथ वाले एरिया से। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ पर ग्रो करेंगी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा कराची की आवाम को। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिससे हैवी ट्रैफिक का फ़्लो कराची शहर से निकल जाएगा और कराची शहर में ट्रैफिक का जो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है ट्रैफिक की, वो कम हो जाएगी। और बहुत सा लोड, चूँकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक नहीं, मलिर एक्सप्रेस वे के थ्रू जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ भी मलिर एक्सप्रेस वे के थ्रू चली जाएंगी, तो बहुत सा प्राइवेट जो लोड है वो भी शार फैसल से और शार पाकिस्तान से कम होकर मलिर एक्सप्रेस वे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है विद इन फ्यू मंथ्स इसको जो है वो इसका पहला फ़ेज़ ऑन कर दिया जाए, पहला फ़ेज़ चला दिया जाए, और पहला फ़ेज़ जो है वो जो जाम सादिक ब्रिज है यहाँ से लेकर और जो मुर्गी खाना है वहाँ तक है, और इस फ़ेज़ के अंदर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि जो कराची शहर के आबादी है उसका पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3-4 इंटरचेंजेस हैं जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट फिनिशिंग के ऊपर हैं, जिसमें जाम सादिक वाला इंटरचेंज है, कॉजवे का इंटरचेंज है, इसके अलावा शाह फैसल और लांडी का इंटरचेंज है। ये सारे इंटरचेंजेस ऑलमोस्ट मोर देन 90% कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट फिनिशिंग का कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, कारपेटिंग थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी सारी चीज़ें इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं। मेमन गोट वाला भी जो है उस पर भी काम चल रहा है और काठौर वाले इंटरचेंज के ऊपर भी काम चल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाला जो दूसरा फ़ेज़ होगा, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसको कंप्लीट कर लेगी। तो ये सहूलत जो कि कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होगी। ये सहूलत कराची वालों को विद इन 1 ईयर्स कंप्लीटेड मिल जाएगी। हालांकि फ़ेज़ 1 जो है वो सुनने में आ रहा है कि कुछ महीनों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं केपीटी से लेकर मलिर एक्सप्रेस वे तक, इसकी अभी प्लानिंग हो रही है, लेकिन ऐलान हो चुका है। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो सारा कराची शहर से, यानी कि शहर के अंदर की रोड से बाहर निकल जाएगा। डायरेक्टली केपीटी से स्टार्ट होगा हैवी ट्रैफिक और M9 मोटरवे से बाहर चला जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी एक बहुत अहम ख़बर की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।